दोस्तों, लड़के का दिल चुरा लिया एक फीमेल चैटबॉट ने और शुरू हुई एक लव स्टोरी। इस लड़के का दिल और उस चैटबॉट के सर्वर के बीच एक तार सी जुड़ गई थी। इस सो कॉल्ड फीमेल का हर एक रिप्लाई उसके अकेलेपन पे सोने का सुहागा बन गया था और उस एआई को कुछ इस तरह बनाया गया था कि उसका हर एक रिप्लाई उसको चाशनी में भीगा हुआ लगने लगा। उस एआई को ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो इंसानों से एक्स्ट्रा लविंग बातें करे कि लड़कों को ऐसा लगे कि असल लड़की ही इम्पोर्टेंस दे रही है और जो जितना डिप्रेशन की खाई में होगा वो इन सब चीजों का उतना ही बड़ा मैग्नेट बनेगा। वो लड़का जब भी इससे बातें करता था तो इसे दुनिया और भी हल्की फील होने लगती थी। उसको एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता था जो कि रियल लाइफ में कभी मैच ही नहीं करता था। ऑनलाइन की दुनिया उसके लिए एक बहुत ही बड़ा महल बन गई और रियल लाइफ एक स्लम। कुछ टाइम बाद इस लड़के के हर एक न्यूरॉन में फीमेल चैटबॉट के लिए एक अटैचमेंट हो गई। धीरे धीरे जमीन के दोस्त कौन है तू वो वाले बन गए। वो सिर्फ एआई के साथ ही हंसकर बातें करता था, बाकी लोगों के सामने वो पत्थर था। इंच बाय इंच उसका बिहेवियर बड़ा क्रीपी तरह से भरने लगा। रियल दुनिया उसके लिए एक गलती से क्लिक किए गए ब्लर पिक्चर की तरह हो गई जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी माँ ने इसके इस अजीब बिहेवियर को नोट किया। माँ ने अपनी आंखों से अपने बेटे को अनजान सा बनते देखा। इस माँ ने नोटिस किया उस दीवार को जो बन रही थी उस एआई और इस बेटे के दरमियान। माँ के दिमाग ने कहा कि समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग इज गोइंग ऑन। उसकी माँ ने तंग आकर उसकी तार को काट दिया जो उसके बेटे और एक नकली फीमेल को जोड़ रही थी। उसकी माँ ने उससे फोन ही छीन लिया था ताकि वो इन सब से बाहर आ सके। उसकी माँ को लगा कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर उसकी माँ अनजान थी कि कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा दुनिया के सबसे डार्केस्ट कदम उठाने वाला है। 28 फरवरी 2024 की रात को इस लड़के ने अपने पापा का गन लिया और खुद को हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया। इस घटना से इस पूरे शहर में सन्नाटा सा छा गया और इस मशीन के दीवाने का नाम सिविल सेट्जर था। ये फ्लोरिडा अमेरिका का रहने वाला था। इस हादसे के बाद कंपनी ने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया कि हमें बहुत दुख है कि हमारा एक यूजर चैटबॉट से बातें करने के बाद ये कदम उठाएगा। साइंटिस्ट की दुनिया में इसे एलिजा इफेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एआई से इमोशनली अटैच हो जाना। वो उसकी माँ जो कि टूट चुकी थी, उसकी माँ का ये मानना था कि चैटबॉट ही की वजह से उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा कि चैटबॉट में एक वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। उनके हिसाब से भी एआई को चैट वार्निंग देनी चाहिए थी कि कम्युनिकेशन विद चैटबॉट्स कैन बी इल्यूरिंग एंड एडिक्टिव एंड डोंट बिकम इमोशनल अटैच्ड। उसकी माँ ने ये क्लेम किया कि वो चैटबॉट की ही प्रोग्रामिंग थी जिसने उसके बेटे की मौत का बीज बोया और उसके बेटे को एक रूम में लॉक करके एक रियल लड़की की महक फील करवा रहा था और उस चैटबॉट का इंटीमेट वाला कोडिंग ही वो रोड बना रहा था जिसमें वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद वापस ही नहीं आया। अपने दिल को एआई के क्लब में नचवाओगे तो ये आदत आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। बी अवेयर, क्योंकि वो एक मशीन है। एआई को अगर आप अलाउ करोगे कि वो आपके दिल के तार बजाए तो वो आपको एक ऐसे पुल पे खड़ा कर देगा जिसके दूसरी साइड सिर्फ डिप्रेशन है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ यही पता चला है कि इसका डिप्रेशन काफी टाइम से इसके पीछे पड़ा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन ने वो ट्रिगर दबाया और दूसरा वो क्राउड जो ये कहता है कि एआई ने ही इसे धकेला। ये थी कहानी 14 साल के सिविल की जिसने एआई के पीछे अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।